तो प्रीवियस लेक्चर में देखे थे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जिसमें फर्स्ट थ्योरी था वर्नर्स थ्योरी। तो वर्नर्स थ्योरी में ज्यादा कुछ पता तो नहीं चला, बस ये पता चल गया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के पास 2 टाइप की वैलेंसी हो गई। एक वैलेंसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर है। सेकंड वैलेंसी को क्या बोलेंगे यहाँ पे, किसको रिप्रेजेंट करता है, चार्ज को। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो रिप्रेजेंट करता है चार्ज को, जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सप्लेन करता है या उसके बारे में बताता है। बस इतना ही पता चला था। हाँ, और साथ ही पता चला था जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो फिक्स होता है, और उसका 3D स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है वो भी फिक्स होगा। लेकिन जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल होता है, वाटर में जैसे डिजोल्व करेगा तो वो आयन के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है ना, केटायन और एनायन बन जाएगा वो। और जो प्राइमरी वैलेंसी अगर पूछा जाए नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या जीरो चार्ज है, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा भाई, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में पूछा जाए तो वो लिगेंड्स होते हैं, तो लिगेंड नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो चार्ज भी होते हैं। लेकिन इसके बाद और ज्यादा कुछ पता नहीं चला भाई, तो इसके लिए आया न्यू थ्योरी है भाई, जिसके हेल्प से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बता सकते हो। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बेसिकली ये थ्योरी वही है जो आपने 11th में पढ़ा था, बस थोड़ा सा बताने का तरीका यहाँ पे अलग हो जाएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कंपाउंड एक एटम दूसरे एटम से जब मिलता है तो बॉन्ड कैसे बनाता है भाई, बता सकता है कोई हमें, 11th में आप ओवरलैपिंग पढ़े से। होगे, ओवरलैपिंग से। तो यहाँ पे भी बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग से। 11th में जो बताया गया था वो ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बन रहा था भाई, कोवेलेंट। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, मतलब पूरा हाइब्रिडाइजेशन वाला फिनोमेना यहाँ पे होगा। तो इसमें नोट करना, पोस्टुलेट ऑफ वीबीटी, पोस्टुलेट ऑफ वीबीटी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो पोस्टुलेट फर्स्ट नोट करना। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है भाई, मेटल और लिगेंड जब आपस में मिलेंगे तो नोट करना दो बातें। फर्स्ट पॉइंट, द बॉन्ड बिटवीन metal and ligand, the bond between metal and ligand formed by the donation of pair of इलेक्ट्रॉन, इसी को हम बोलेंगे लोन पेयर। द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। बाय लिगेंड, तो बॉन्ड कैसे बनता है मेटल लिगेंड के बीच, डोनेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बाय लिगेंड। सेकंड पॉइंट नोट करना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट और डेटिव कर लो, डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड formed by the coordinate or dative bond formed by the form between करना metal and ligand, मेटल एंड लिगेंड। तो यहाँ पे डोनेशन से बॉन्ड बना है, मतलब क्या बनेगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
metal of coordination complex, metal of coordination complex act as a Lewis acid and ligand act as a Lewis base. लेविस एसिड और लेविस बेस नोट कर लिए। Yes, sir. According to VBT, according to VBT, central atom metal कर लो। According to VBT, metal ion has according to VBT, metal ion has maximum number of empty orbitals with equal energy, which is participate in phenomena of hybridization. In phenomena of hybridization. फिफ्थ पॉइंट नोट करना। ड्यू टू approaches of ligand towards empty orbital of metal ion due to approaches of ligand towards empty orbital of metal or metal ion overlapping phenomena occurs। तो हाइब्रिडेशन का ये फिनोमिना क्या है भाई? ओवरलैपिंग का फिनोमिना है। Hence, the bond strength is equal and directional in nature। तो ओवरलैपिंग मतलब ओवरलैपिंग से जो भी बॉन्ड बनता है वो क्या होता है भाई? डायरेक्शनल नेचर का। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं भाई? ओवरलैपिंग से बनते हैं, जो डायरेक्शनल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भी जो बॉन्ड बना वो कैसा होगा? डायरेक्शनल
और उनका लेंथ क्या होगा, मतलब इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इक्वल। एक लास्ट पॉइंट, an element of D block, sorry, element D, the metal of the metal and metal ion, the metal and metal ion form मत करो, so 6 4 and sometime 5 coordination number. Hence, hybridization on metal of coordination complex, metal of coordination complex. सर आप उसको डिक्टेट कर सकते क्या एक बार वापस? लिखो पहले, the metal and metal ions of 6 4 and sometimes 5 coordination number. पहले कंप्लीट तो करो उसको, coordination number, hence hybridization on metal in coordination number, hence hybridization on metal in coordination number, coordination complex R. नोट डाउन करो यहाँ तक। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो हाइब्रिडेशन sp3d2 होगा, d2 sp3, दोनों में स्ट्रक्चर ऑक्टाहाइड्रल। d2 जहां पे बाहर साइड मैंने लिखा है तो उसको बोलेंगे आउटर स्फीयर या फिर आउटर ऑर्बिटर। d2 को जहां मैंने अंदर साइड रखा है उसको बोलेंगे इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटर। तो यहाँ पे जो d है सेम एनर्जी का होगा, अगर s4 है तो p भी 4 वाला होगा, d भी 4 वाला यूज होगा, ठीक है ना, इसलिए मैंने ns np nd बोला है। अगर यहाँ की बात किया जाए, अगर s4 वाले ऑर्बिटल का है, s4s है 4p है, तो d जो होगा अंदर का ये होगा 3 वाला, ठीक है ना, एक कम होगा हमेशा, तो इसलिए मैंने n-1 रखा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे फिक्स है भैया ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल, बट फर्क क्या है दोनों ऑक्टाहाइड्रल में, एक इनर स्फीयर है और एक आउटर स्फीयर। इनर कहने का मतलब क्या है, डी अंदर वाला यूज हो रहा है मतलब n-1 वाला, और आउटर स्फीयर मतलब डी बाहर वाला मतलब n वाला डी यूज हो रहा है। तो हाइब्रिडेशन अब भी sp3d2 कहो या d2 sp3, स्ट्रक्चर ऑक्टाहाइड्रल है, दिमाग में बैठा लो। वैसे अब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 सेकंड में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा अच्छे से डिस्कस होगा, तो मतलब क्लियर हो जाएगा, डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल तब। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन अलग अलग टाइप का होगा भाई, लिगेंड के नेचर पे डिपेंड करेगा। हाइब्रिडाइजेशन एक होगा sp3, दूसरा हाइब्रिडेशन होगा dsp2। अगर sp3 हो तो स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल, और ये हुआ तो स्क्वायर प्लेनर, ये नोट कर लो।
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो दो ही हाइब्रिडेशन होते हैं, या तो टेट्राहाइड्रल sp3 के कारण या फिर स्क्वायर प्लेनर के कारण d2sp2। नोट डाउन करो। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 है तो sp3 होगा हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। थर्ड वाले में है ठीक से क्लियर ना हो, लिखे क्या हम सुन लो। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हाइब्रिडेशन है sp3d, और sp3d में तो 11 का कॉपी पलटा के देखोगे तो वहां पे स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो नोट डाउन कर लो पूरा। अब एग्जांपल से क्लियर करते हैं सब चीजों को। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, एग्जांपल से क्लियर करते हुए। स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इससे पहले एक नोट फिर से भाई, बहुत पहले बता दिया गया लेकिन एक बार फिर से बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे यूज होने वाला है वही कॉन्सेप्ट। इफ ligand strong तो d ऑर्बिटल, जो d सबशेल है, d सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई, टोटल 5 ऑर्बिटल। d सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है भाई, लिगेंड स्ट्रांग है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबरिंग कर देता हूँ। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, उसके बाद 7, 8, 9, 10। ये एक्चुअल में लिमिटेशन है वीबीटी का, बट हमको लिमिटेशन लेकर नहीं चलना है, ठीक है ना भाई। यहाँ पे पूरा एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाना है क्योंकि यही बाद में मैग्नेटिक नेचर वाला यहाँ पे एक लिमिटेशन बनेगा जो सीएफटी में दूर हुआ था। तो आपका एग्जाम में आता तो ये नहीं कि गलत लेके अप्रोच लेकर सॉल्व करना, सही भी बताना है। और एग्जाम के क्वेश्चन बोर्ड के हैं तो उनको भी इसी अप्रोच से सॉल्व करना है, ऐसा मान के चलना है। तुमको सेफ्टी पता चल गया है अभी, और जेडब्ल्यू के भी जो क्वेश्चन है आपको बस वही समझ के सॉल्व करना है क्योंकि वो पूरा थ्योरी को इंक्लूड करके देता है वहां पे। आपको उसको पता है कि आपको वर्नेस पढ़ चुके हो 12th में, वीबीटी पढ़ चुके हो, सेफ्टी पढ़ चुके हो, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो ये मत समझना कि वीबीटी का क्वेश्चन है तो वीबीटी के जो लिमिटेशन था उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो बस आपको याद रखना ये जो इलेक्ट्रॉन फिल करने का जो सीक्वेंस है ये हमको पता चलता है सेफ्टी में, क्योंकि जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो सेफ्टी थ्योरी के थ्रू बना हुआ है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड, अगर याद होगा तो उसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड बताया था ना, तो एक्चुअल में वो सीरीज है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो कि बना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो हम लोग को मालूम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का बस अभी आप तुमको क्या याद रखना है, लिगेंड कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक, और इलेक्ट्रॉन फिल करने का सीक्वेंस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इफ लिगेंड वीक हो तो इफ लिगेंड इज वीक, तो वीक होगा तो क्या होगा भाई, बताया गया था ना ये सब चीजें तुम लोगों को। नॉर्मल फीलिंग, नॉर्मल जैसा अबाव पॉली और हुंस का रूल अप्लाई होता है ना वैसा। 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 7
8 कहाँ पे 6 7 8 9 और यहाँ पे 10। इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होगा। चलो इस चीज को याद रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट इस कोऑर्डिनेशन नंबर 6। एक बार स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेके चलेंगे, एक बार वीक लिगेंड वाला एग्जांपल। H2O6 2+ चार्ज। तो पहला काम क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताना। स्टेप बाय स्टेप याद रखना भाई। सबसे फर्स्ट काम क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। कितना ऑक्सीडेशन नंबर बताओ? +2। +2, वेरी गुड। ऑक्सीडेशन नंबर है +2। उसके बाद सेकेंड काम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो होता क्या है 3D 4s, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6, लेकिन +2 होने के कारण क्या होगा भाई? Fe+2 क्या होगा बोलो? 3D 4s। D में कितना इलेक्ट्रॉन, S में कितना इलेक्ट्रॉन? एक्चुअल में 2 और 6 होता है भाई, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर सेल में। जो ग्रुप नंबर है वही आउटर सेल है। तो आयरन कौन से ग्रुप में है बताओ? पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में है आयरन? 8। 8। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आउटर सेल नहीं, मतलब वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। 8। यहाँ पे वैलेंस सेल एक S वाला है और D वाला, तो यहाँ पे 2 +2 के कारण 4s इलेक्ट्रॉन हो चुका है रिमूव, इसलिए 0। तो फिर से वैसे ही भैया पूरा ग्राउंड स्टेट, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट और लास्ट में हाइब्रिड स्टेट। तो कौन कौन सा ऑर्बिटल D का? 1 2 3 4 D, S, 4p भी 0 होगा। थ्री डी 4s 4p 4d भी होगा 0, क्योंकि हाइब्रिडेशन में सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं ना बॉन्ड बनाने में। तो ये होगा 3d 4s 4p 4d। तो 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई? देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं भाई। ग्राउंड स्टेट सेकेंड थर्ड 3 4 5 6, ये ग्राउंड स्टेट का। एक्साइटेड स्टेट से पहले देखोगे लिगेंड का नेचर। किस टाइप का लिगेंड है? वाटर वीक। तो लिखोगे यहाँ पे वेयर H2O इज अ वीक लिगेंड। तो क्या नहीं होगा भाई? पेयरिंग नहीं करा पाएगा इलेक्ट्रॉन का। हेंस द पेयरिंग of an electron, the pairing of an electron किसका? 3D का। 3D is not possible। तो 3D के इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। मतलब जो ग्राउंड स्टेट है वही हमारा क्या रह जाएगा? एक्साइटेड स्टेट। जो ग्राउंड स्टेट है वही क्या रह जाएगा? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के बाद कौन सा स्टेट आएगा? हाइब्रिड स्टेट। यहां तक नोट डाउन करो, उसके बाद हाइब्रिड स्टेट करते हैं भाई।
नीचे सेंटेंस में करेक्शन करना, वेयर वाटर इज द वीक लिगेंड हैंस द पेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 3D सबसेट इज नॉट पॉसिबल कर लो। चलो अब आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। इस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में 3D में तो 5 इलेक्ट्रॉन है भाई, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन। अब लिगेंड कितने हैं टोटल, कितने लिगेंड है वाटर के, 6। तो फर्स्ट लिगेंड का लोन पे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड लिगेंड का लोन पे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी थर्ड लिगेंड, फोर्थ लिगेंड आ गया, 5 आ गया, 6। एक लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब एक लोन पेयर। तो फर्स्ट वाटर लिगेंड, सेकेंड वाटर लिगेंड, थर्ड, 4, 5, 6। तो हाइब्रिडेशन में कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया, देखो कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए, 4s 4p एस, 3d। सब एक मिनट, ये 4 नहीं है, 4D। तो एस, टी के 3, डी के 2, सभी के एस और पी और डी एक ही वाले सब सेल वाले हैं, एक ही सेल वाले हैं, 4 वाले, 4s, 4 का एस, 4 का पी, 4 का डी यूज हुआ। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 है भैया, ऑक्टाहेड्रल ही होने वाला है। लेकिन ऑक्टाहेड्रल में भी कौन सा, आउटर या इनर, आउटर, आउटर ऑर्बिटर या फिर आउटर स्फीयर, आउटर स्फीयर, ठीक है ना, पता चल गया, आउटर स्फीयर या फिर आउटर ऑर्बिटल। तो सबके सब एक जैसे वाले फोर्थ सेल के ही एस, पी और डी यूज हुआ है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, आउटर। अगर 3D वाला यूज होता तो उसको बोलते हैं इनर। और इसके बाद इसका स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल है भाई, बीच में होगा सेंट्रल एटम, कौन, आयरन। Ac, वाटर लिगेंड, वाटर, H2O, 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 S परसेंटेज, P परसेंटेज, तुमने देख लोगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक नेचर क्या होगा भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बताओ कितना होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा भाई, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 मैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक। और बोर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू क्या होगा, 4, 4 + 2 यूनिट होता है bm। म्यू का वैल्यू जो होगा √24 bm। तो इस तरह से कंप्लीट सॉल्व करना है आपको, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछेगा, पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट, ऑक्टाहेड्रल में आउटर स्फीयर है या फिर इनर स्फीयर है, ये क्वेश्चन होगा। ये था पूरा कंप्लीट आपका एक एग्जाम्पल, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज बस इतना ही करते हैं।